Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। अभी हम हैं वार्ड नंबर 16 दुमड्डी में और यहाँ पे ये कल्याण मंडप में यहाँ पे एक समर्थन पर्व हो रहा है और ये समर्थन पर्व क्या है उसके बारे में हम पूछेंगे यहाँ पे भक्तबंधु दरवा से, जो कि इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने जा रहे हैं नुआपड़ा बाई इलेक्शन 2025 में एमएलए के लिए, और उनका छाप है सिलेंडर छाप। तो आइए उनसे जानते हैं बात करके कि क्या है ये समर्थन पर्व हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को, हमारे दर्शकों को। देखिए, आज मैं भक्तबंधु धरुआ स्वाधीन प्रार्थी में विधायक में खड़ा हूं, जो कि मेरा छाप है गैस सिलेंडर। आज नुआपड़ा खरिया रोड का वार्ड नंबर 16 में एक समर्थन पर्व अनुष्ठित हुआ है। इस पर्व में हमारा नुआपड़ा निर्वाचन मंडली का बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस का बहुकर्मी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप इस बार पिछले बार जैसा लोग जानते हैं कि आप आदिवासी कल्याण संघ के थ्रू जितने आदिवासी आप लोग थे सब घासीराम माझी जी को सपोर्ट किए थे एज एन इंडिपेंडेंट, फुटबॉल छाप में थे तब वो। तो इस बार ऐसा क्या वजह रहा कि आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम जिस समय हमारे प्रिय घासीराम माझी महोदय को हमने स्वाधीन प्रार्थी रूप में दिन रात एक करके जिला का सभी श्रमिक हमारा आदिवासी नेता हमको एक होके उनको समर्थन करके जिताए थे, दिन रात मेहनत किए थे और 51,000 वोट लाए थे। लेकिन बहुत दुख की बात है, इलेक्शन होने के बाद हमारे जो प्रार्थी थे वो हमारे से संपर्क में नहीं रहे, जिला आदिवासी संघ के कार्यकर्ताओं से संपर्क में नहीं रहे। राजेंद्र ढोलकिया जी का स्वर्गवास हुआ और आज ये उप निर्वाचन का माहौल दिख रहा है। तभी जब वो उप निर्वाचन में 51,000 वोट स्वाधीन में मिला था, और आज भी हमें जिला आदिवासी कल्याण संघ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और जनरल सेक्रेटरी होते हुए मैं सभी का परामर्श को लेते हुए मैं ये पदक्षेप लिया हूँ। आप तो इतने समय से ये सोशल वर्क वाले, समाज सेवा वाले काम में हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से चीज़ों में हमको नुआपड़ा ज़िला में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा ये गुरुत्व सरकार नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप स्वास्थ्य नुआपड़ा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, 7 महला बिल्डिंग है। वहाँ 7 महला बिल्डिंग में उनको 160 डॉक्टर का आवश्यकता पड़ रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है, हमारे नुआपड़ा ज़िला में मात्र 80 डॉक्टर हैं। इस जहाँ 160 है वहाँ 80 किस तरह से कार्य करेंगे और किस टाइप का सेवा देंगे? आज 7 महला बिल्डिंग होते हुए भी लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा है, और थोड़ा सा सामान्य कुछ दुर्घटना होने से उनको रायपुर, बुरला रेफर कर दिया जा रहा है। यदि इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी यदि डॉक्टर का अभाव हो तो इसको विकास कहा नहीं जा सकता। अगर हम शिक्षा क्षेत्र को अगर लें तो आज भी हमारे नुआपड़ा निर्वाचन मंडली में सालों साल भारत स्वाधीन होने के बावजूद भी खपरा घर में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर की असुविधा है, आज भी जो भी सरकार आए मास्टर का पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसीलिए शिक्षा का क्षेत्र दिन के दिन निरस्तर होते जा रहा है। अनेसा जो आदिवासियों के बच्चों के लिए जो अनेसा योजना जो सरकार जो खोले थे, आज वो योजना बंद पड़ा हुआ है। इस साल एडमिशन नहीं हो पाया। जो हमारे आदिवासी बच्चे हर साल 160 बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन बड़ा दुख की बात है सरकार के अवहेला हेतु आज हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। आज भी आदिवासी बच्चे लोग
डॉक्टरी पढ़ाई जीएनएम एनएम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात जीएनएम को सरकार 1,02,20,000 रुपया उनको टाइफंड दिया जा रहा था, लेकिन नया सरकार आने के बाद मात्र 1,80,000 दिया जा रहा है। 60,000 70,000 उनको प्राइवेट स्कूल के अध्यापक लोग उनको लूट के ले जा रहे हैं। इस बात शिक्षा यदि मौलिक सुविधा यदि लोगों को बराबर नहीं मिलेगा तो कैसे करके हमारा नया पारा आगे बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा है। नुआपड़ा बाई इलेक्शन का डिक्लेरेशन जब हुआ था उसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी आए थे नुआपड़ा, और वहाँ पे कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा किया था कि जो हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज भी ओपन करने वाले हैं, और उसका कागज़ पत्र का जो काम है वो हो चुका है। तो उस बारे में आपका क्या मत है? देखिए, ये एक निर्वाचन बेवकूफ़ी बनाने का एक फार्मूला है। यदि आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके पहले भी मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और हमारे खरिया रोड को म्यूनसिपाल्टी, कोमना बोर्डन को एनएसी, ये सब जो घोषणा किए, मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कब इसका नोटिफिकेशन आया था, कब वो सीमा निर्धारित हुआ था, कब क्या हुआ था, किसी को मालूम नहीं। इलेक्शन का 4 घंटा पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था और हमारे मुख्यमंत्री जी ये हमें बता के गए कि हम सब पास कर दिए। मैं जब अधिकारियों को इस बारे में चर्चा करने के लिए कोशिश किया, इसके बारे में कोई बताने के लिए नहीं चाहता या कोई भी उनके पास दस्तावेज नहीं है। इससे आप जान सकते हैं ये एक बस चुनावी धांधली करने का योजना है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। लोगों का कहना है कि अभी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जिलों से विधायक आ रहे हैं, हर मंत्री आके यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, यहाँ पे कैंपेन के लिए चल रहा है सब। तो लोगों का कहना है कि अभी अगर इलेक्शन के पहले ही इतना आ गए हैं तो बाद में और कितना विकास होगा, मंत्री का ध्यान सिर्फ हमारे नुआपड़ा में रहेगा। देखिए, ये जो विकास वाली बात है, यदि बीजेडी का 25 साल का सरकार यदि विकास किया होता तो यहाँ उनको अच्छा कैंडिडेट एक मिला होता, और यदि 1.5 साल के अंदर बीजेपी यदि अच्छा काम किया होता तो एक सेक्रेटरी लेवल से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 4-4 बार 5-5 बार एक छोटा सा एक वार्ड को एक मंत्री के दायित्व में सरकार नहीं देती। इसी से आप अनुमान लगाइए, यदि विकास किए होते तो उनका यहाँ आने का प्रचार करने का आवश्यकता ही नहीं होता। इसीलिए ये एक चुनावी बेवकूफ़ी बनाने का एक फार्मूला है, हम इसको दृढ़ निंदा करते हैं। आपके समर्थन में कितने लोग हैं और आगे आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, आज हमारे यहाँ समर्थन पर्व अनुष्ठित हुआ था। इस समर्थन पर्व में बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस के बहुकर्मी और साथी यहाँ हमारे साथ आज समर्थन दिए हैं। और आप जानिए, यदि एक स्वाधीन प्रार्थी को राष्ट्रीय पार्टी के लोग समर्थन अगर दे रहे हैं, निश्चित भाव में उनके मन में हमारे प्रति कुछ है और उनको आशा है यदि नुआपड़ा निर्वाचन मंडली में स्वाधीन प्रार्थी जीतेगा, निश्चित उनका काम में आएगा और हमारे नयापारा का विकास कार्य को आगे लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं भक्तबंधु दरवा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं नुआपड़ा बाई इलेक्शन में। इनका छाप है सिलेंडर छाप और काफ़ी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि जहाँ जिला का विकास होना चाहिए, जो 24 साल से जो बीजेडी का शासन चल रहा है, अभी बीजेपी भी शासन में आ गई है, तो कोई विकास का काम हो नहीं रहा है। और ये यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को कि ये जो एक्चुअल में जो ज़मीनी स्तर पे जो विकास होना चाहिए उसके लिए काम करने वाले हैं। आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए K3 TV।